नमस्कार दोस्तों। जब द्रौपदी की लाज बचाने में भगवान को देर हो गई तो क्या यही धर्म है? आज हम सुनेंगे वह हर जवाब जो हर किसी के दिल में उठने वाले सवालों का अंत कर देगा। उद्धव का सीना भारी था। दिल में एक सवाल कसक रहा था। वह सवाल जो शायद आपके और मेरे मन में भी कभी ना कभी उठा होगा। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और श्री कृष्ण जी से पूछ ही लिया, कान्हा, जब द्रौपदी लगभग अपना शीर खो रही थी, जब वह भरी सभा में घसीटी जा रही थी, तब आप कहाँ थे? आप कहते हैं कि आपने उसे वस्त्र देकर उसके शील को बचाया, लेकिन क्या सच में बचाया? एक महिला को घसीट कर सभा में लाया गया। इतने लोगों के सामने उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश हुई। यह कैसा बचाव था? उद्धव की आवाज कांप गई, गला रूंध गया, आंखों से आंसू बहने लगे। ये अकेले उद्धव के सवाल नहीं है दोस्तों। महाभारत पढ़ते समय हर किसी के मन में ये सवाल उठते हैं। उद्धव ने तो बस हम सबकी ओर से पूछ लिया। और श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ मुस्कुराए, और बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है, विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण है कि धर्मराज हार गए। उद्धव की आंखें फटी रह गई। कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन को जुआ खेलना नहीं आता था, तो उसने अपने मामा शकुनी को खेलने के लिए रखा। यही विवेक है। धर्मराज भी मुझे अपनी ओर से खेलने के लिए कह सकते थे। सोचो उद्धव, अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे किसके इशारों पर चलते? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कृष्ण ने कहा, धर्मराज ने एक और बड़ी भूल की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक बुलाया ना जाए। वे जुआ खेलना मुझसे छुपाना चाहते थे। उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध दिया। मैं कक्ष के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। और फिर वह भयानक क्षण आया। दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े, घसीटता हुआ सभा में लाया। द्रौपदी जूझती रही, संघर्ष करती रही, लेकिन तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि जागी जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना शुरू किया, और तब उसने अपनी सारी शक्ति छोड़कर मुझे पुकारा, हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम, और मैं तुरंत पहुंच गया। अब बताओ उद्धव, इससे मेरी क्या गलती है? लेकिन उद्धव का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने फिर पूछा, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप तभी जाओगे जब आपको बुलाया जाएगा? संकट में फंसे भक्त की मदद के लिए आप खुद नहीं जाओगे? कृष्ण फिर मुस्कुराए, उद्धव, इस सृष्टि में हर किसी का जीवन उसे कर्म फल के आधार पर चलता है। न मैं इसे चलाता हूं, न इसमें ईश्वर हस्तक्षेप करता है। मैं केवल एक साक्षी हूं। हमेशा तुम्हारे पास रहकर देखता हूं कि क्या हो रहा है। यही ईश्वर का धर्म है। उद्धव ने व्यंग से कहा, वाह, आप तो हमारे पास खड़े रहकर हमारे सभी पापों को देखते रहेंगे। हम गलतियां करते रहेंगे और आप साक्षी बनकर देखते रहेंगे। और तब श्री कृष्ण जी ने वह बात कही जो सदियों तक गूंजती रहेगी, उद्धव, शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम सच में अनुभव कर लोगे कि तुम्हारे पास साक्षी के रूप में मैं हर पल मौजूद हूं, तो क्या तुम गलत कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबतें फंसते हो। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ महाभारत की नहीं है, यह हमारे जीवन की कहानी है। भगवान हमेशा साक्षी के रूप में हमारे साथ हैं। वो तभी आते हैं जब सच्चे दिल से हम उन्हें पुकारते हैं, जब हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, जब हम यह जान लेते हैं कि वो हर पल हमें देख रहे हैं, तो हम खुद ही बुराई से दूर हो जाते हैं। भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं, बस यह याद रखने की जरूरत है कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। धन्यवाद दोस्तों।